Next, we will discuss about types of function in mathematics. टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास का। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कितने तरह के फंक्शन हो सकते हैं। जो बेसिक फंक्शन है वो हम यहाँ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ओरिजिनली दो तरह से जो फंक्शन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन विच फर्स्ट इज वन और इंजेक्टिविटी एंड नेक्स्ट सेकंड इज ऑन टू और सर्जेक्टिविटी। यानी फर्स्ट वन जिसको हम एक ही फलन कहेंगे, दूसरा ऑन टू सर्जेक्टिविटी जिसको हम आच्छादक फलन कहेंगे। तो उस केस में ये वन और ऑन टू किस तरीके से हम प्रूव करें, कैसे पता लगाएं कि कोई फंक्शन जो है वो वन है, ऑन टू है या अदर है। तो सबसे पहले हमें इन दो के बारे में पता लगाना। अगर ये नहीं है तो दूसरे होंगे, जो कौन से होंगे हम आगे बात करेंगे। हमारे पास यहाँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन गिवन दैट फंक्शन f1, f2 एंड f3। फंक्शन f1 सेट A एंड सेट B। सेट A contains element 1, 2, 3 and under f1 gives that B set contains A, B and C। अब आप देखें यहाँ कि 1 जो है 1 एलिमेंट है, इसकी F1 इमेज A है B के अंदर, इसके A के 2 एलिमेंट की जो है वो F1 इमेज B है और 3 की F1 इमेज C है। हमने एलिमेंट A के लिए और इनको F1 से हमने निकाल करके और B के एलिमेंट बनाए। तो 1 की इमेज A, F इमेज, F1 इमेज, 2 की B, 3 की C। आप देख रहे हो कि all elements have only one F1 इमेज। 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 1 का A से रिलेशन, 2 का B से, 3 का C से। यानी 1 का 1 से ही रिलेशन है, कोई भी डबल नहीं आ रहा और इसलिए हम इसको कहेंगे 1-1 रिलेशन और इंजेक्टिविटी। इसको लिखने का तरीका ये है F1 A to B, F1 A to B। तो ये 1-1 जो फंक्शन होगा इसमें 1 का 1 से होना चाहिए। अब यहाँ F2 की देखें तो 1 का F2 इमेज जो है वो B, ओनली 1। 2 का F2 इमेज जो है वो भी B और 3 का F2 इमेज जो है वो C है। आप यहाँ देखो कि 2 जो एलिमेंट है 2 बिलोंग्स टू A, इसकी और 1 दोनों की एक ही F2 इमेज है। यानी 2 का 1 से रिलेशन है, एक इमेज 2 की है। तो इसको अपन 1-1 नहीं कहेंगे, नॉट 1-1। अब 1-1 नहीं है तो क्या होगा, ये हो जाएगा मैनी वन रिलेशन, मैनी वन फंक्शन। यानी अगर 1-1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा। बस 1-1 में 1 का 1 से ही रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 की 1 ही इमेज होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम दूसरा ऑन टू। ऑन टू के अंदर ये जो रिलेशन है, फंक्शन है F3 A to B, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। ये कहलाएगा डोमेन, कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन। अब यहाँ पर 1 का F3 इमेज B, 2 का F3 इमेज C और 3 का F3 इमेज C। अब यहाँ एक गड़बड़ हो रहा है, B के अंदर A जो एलिमेंट है वो उसका कोई भी प्री इमेज A के अंदर नहीं है। यानी इसके B के कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज A में होना चाहिए, तभी ये ऑन टू होगा। इसके सभी एलिमेंट का इसके अंदर प्री इमेज नहीं है और इस वजह से ये ऑन टू नहीं होगा, ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, नॉट ऑन टू। यानी ये आच्छादक फलन नहीं है। इन सभी का पूर्व प्रतिबिंब A में होना चाहिए,
प्री इमेज होना चाहिए, तभी ये ऑन टू होगा। लेकिन ए एक ऐसा एलिमेंट बी में अकेला एग्जिस्ट है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है। बी है तो बी का प्री इमेज 1 है, सी का 2 प्री इमेज है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ए एक ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसके प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉट ऑन टू। लेकिन यहाँ इसको अपन ऑन टू भी कहेंगे क्योंकि इसके सभी एलिमेंट के प्री इमेज इसके अंदर है। तो इसलिए प्री ऑन टू होने की जो कंडीशन है वो हमारे पास में एफ ए इक्वल टू बी ये होना चाहिए। अगर ये एफ ए सबसेट बी हुआ तो ये नॉट ऑन टू, और अगर ये हुआ तो ऑन टू। इसके अंदर सब आ रहे हैं एफ ए इक्वल टू बी। तो इस तरीके से अगर प्री इमेज सभी की है तो ऑन टू, नहीं है तो ऑन टू नहीं है। आप देख लो ए की प्री इमेज नहीं है तो ये F3 ए से बी पर ऑन टू नहीं होगा, यहां पर ऑन टू होगा। ये अपने 1 1 तो है ही, ये ऑन टू भी है क्योंकि सबकी प्री इमेज इसके अंदर है। यहां पर देखा जाए F2 ये मेनी 1 है, 1 1 नहीं है। लेकिन यहां अब ऑन टू है या नहीं, नहीं है क्योंकि C हैज नॉट प्री इमेज इन A, प्री F2 इमेज in A, therefore F2 is not on to in A to B। बस ये on to और 1 1 की डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल काम। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। अब जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि एक फंक्शन f n to n इस प्रकार से है कि f(x) इक्वल टू x प्लस 1 ये डाल दिया हमने। अब आपके ये तो है डोमेन, ये को डोमेन। हमें पहले इसका पता लगाना है कि ये जो 1 1 और ऑन टू है या नहीं। सबसे पहले हम 1 1 की बात करें, है कि नहीं इसका पता लगाएं, तो हम इसमें सबसे पहले 2 एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज x1 x2 बिलोंग्स टू n। ये प्रेजेंटेशन का तरीका, ये डायरेक्ट समझने का और ये प्रेजेंटेशन का तरीका, ये तो समझने के लिए और ये कप में रिटर्न लिखने के लिए। तो x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी n में से मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। अब मैं कहूं कि x1 और x2 अगर दोनों इक्वल है, सपोज मैंने मान लिया दोनों इक्वल है, उस केस में मैं इसको इसके दोनों तरफ +1 प्रूव करूं, मतलब +1 जोड़ दूं, +1 कर दूं। आप देखें ये x1 + 1 क्या हो जाएगा, fx1 इक्वल टू fx2। यानी अगर 2 एलिमेंट मैंने सेम ले लिए तो उनकी f इमेज भी सेम होगी। अगर मैं यहाँ मान लो अलग अलग नंबर लेता, जैसे चेंज कर दूं तो उसकी फिर से नई जो उसी के सेम इमेज आ जाएगी। तो अगर एलिमेंट सेम है तो f इमेज भी सेम हो गई। इसका मतलब ये f जो है वो 1 1 है। हम ये भी देख सकते हैं समझने के लिए, सपोज n नेचुरल नंबर, ये f गिवन। हम इस n में से नंबर लेते हैं, सपोज 1 2 3 4। अब आप क्या करें, या x की जगह 1 रखें, तो ये f1 कितना आया, 1 + 1 2, f2 कितना आया, 2 + 1 3, इस एंड सोन। यानी 1 की n के अंदर क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब होते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 की f इमेज क्या हुई, 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5 एंड सो आगे से आगे चलता रहेगा सबके। आप देखो कि एक का f इमेज
एक ही है, वन ओनली। 2 का भी एक ही इमेज, 3 का की भी इमेज, 4 का भी एक इमेज, यानी ईच एलिमेंट हैज अ पर्टिकुलर वन एफ इमेज इन कोडोमेन n। तो उस केस में ये 1 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू में हमारा जो सिस्टम बता रहा है, आप इस तरीके से देख लें, ये एक एलिमेंट बच रहा है और ये एलिमेंट बच रहा है, इसका मतलब ये इसकी प्री इमेज नहीं है इसके अंदर, और उस केस में हमारे ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, ये हो रही है। सबसेट तो है लेकिन सारे एलिमेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो भी आप समझ लें। लिखने का तरीका है इसका, वो है, हमें अगर मान लो इसको प्रूव करना है ऑन टू, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो f(x = x + 1) इसको अपने को y लेट करना है, और उस केस में हमारे ये x = क्या हो जाएगा, y - 1। अब आप देखो कि ये y - 1 जो है, ये हमारे जो है इस n यानी कि डोमेन y - 1 डोमेन में होना चाहिए, किसके लिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n कोडोमेन। y यानी कि बाद वाला, ये x यानी कि पहले वाला। तो अब आप y का हर एलिमेंट लो, आपने जैसे y का 1 ले लिया, सपोज 1 ले लिया, अब यहाँ 1 ले लिया, तो हमारे सपोज अपन y = 1 ले ले, ये 1 है इसमें, देख लीजिए कोडोमेन में से y यानी कि कोडोमेन, तो ये 1 ले लिया। तो 1 के लिए आप 1 इसमें पुट करें तो आपके x = कितना आएगा, 0, नॉट बिलोंग्स टू n, ये इसमें नहीं है 0, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये जो है नॉट ऑन टू, नॉट सब्जेक्टिविटी। हमने थ्योरेटिकल भी प्रूव कर दिया और प्रैक्टिकली बता दिया इसके अंदर कि ये एक एलिमेंट ऐसा बचा है जिसका कोई प्री एफ इमेज नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। इस तरीके से आप ये ऑन टू और ये बता सकते हो। टाइप्स ऑफ फंक्शन को एक्सप्लेन कर लेने के बाद हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हम इसके अंदर डोमेन और कोडोमेन को चेंज करें और फंक्शन को चेंज करें, तो किस तरीके से वो 1 1 से ऑन टू या ऑन टू से 1 1 दोनों में से एक या दोनों हो, तो किस तरीके से हम इसको लेते हैं। आप एक फंक्शन लें, फंक्शन f, और सपोज ये ले लेते हैं हम z टू z, यानी इंटीजर नंबर टू इंटीजर नंबर। अब यहाँ फंक्शन जो गिवन है वो है f(x) = सपोज x² + 1, ये फंक्शन ले लिया। अब इसका पता लगाना है कि इट इज 1 1 और ऑन टू और बोथ, और नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। हम सबसे पहले 1 1 की बात करें या इंजेक्टिविटी। देखिए, हम अगर प्रोसेस से लें, यहाँ क्या है, मैंने जो इसका प्रोसेस बताया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z डोमेन, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू z, लेट x1 = x2। सपोज x1 = x ले लिया, हम फंक्शन बना ले x1² = x2² एंड बोथ x1² + 1 = x2² + 1। आप यहाँ x1² यानी आप देख रहे हो कि ये f(x1) = f(x2), मतलब ये बता रहा है कि अगर आपने दो एलिमेंट लिए और अगर वो दोनों सेम हैं और तो उससे उनकी
एफ इमेज भी सेम आनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया, और ये बता रहा है कि ये एफ 1 है, एफ इज 1 इन जेड। लेकिन ये प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, दिस इज रॉन्ग। कैसे ये कैसे रॉन्ग हुआ? मेथड प्रोसेस पूरा सही है, ये रॉन्ग कैसे हुआ? आप यहां देख लें कि जैसे आपने इसके अंदर से ये जेड डोमेन, ये कोडोमेन, हमारे पास में एफ फंक्शन, आपको मालूम है कि इसमें प्लस माइनस ए टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर भी प्लस माइनस ए टाइप के एलिमेंट होते हैं। अब आप क्या करें कि जेड में से एक एलिमेंट आप ऐसा करें, सपोज लेट 1 बिलोंग्स टू जेड एंड -1 बिलोंग्स टू जेड। इन दोनों से आप पहले f1 निकालें, तो आप देखें 1 स्क्वायर प्लस 1 2, और f -1 लें, -1 भी इसके अंदर है, तो आप देखे हो कि ये -1 स्क्वायर प्लस 1 ऑल्सो 2, यानी दो अलग अलग एलिमेंट इन डोमेन z, और इनकी जो f इमेज है वो सेम आ गई। यानी आप देखो कि -1 और +1 दोनों की जो f इमेज है वो सेम आ रही। तो आप देख लो कि ये 1 1 कहाँ हुआ, यानी ये क्या हुआ, फाइनली f इज मैनी 1 इन z। ये जो प्रोसेस है, केवल इस प्रोसेस को देख लेने से आपके ये 1 1 प्रूव नहीं होगा। ये प्रूव करने से पहले आप देख लें, जब कभी फंक्शन में x स्क्वायर प्लस 1 यानी पैराबोलिक टर्म अगर आ रही है, पैराबोलिक फंक्शन अगर बन रहा है, पैराबोलिक परवलयिक जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर वो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है। तो x स्क्वायर के अंदर आपके आप -2 रखो, +2 रखो, दोनों इसमें है, लेकिन दोनों की जो f इमेज है वो 4 ही होगी, तो ये मैनी 1 फंक्शन होगा, 1 1 नहीं होगा। इसलिए ये जो प्रोसेस है हमारे इसके अंदर बैठेगा, आपको पहले इससे पता लगाना पड़ेगा। यानी 1 1 के लिए सबसे पहले ये देख ले कि कहीं x स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं आ रही है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर -1, x स्क्वायर प्लस 2, ये इस तरीके से एलिमेंट आए तो थोड़ा सा अलग से इसमें चेक कर लें। अब हम यानी 1 1 तो ये नहीं हुआ। अब हम ऑन टू की बात करें, ऑन टू, इसके लिए अपने क्या पढ़ा, f(x) इक्वल टू अपने जो था उसको अपन y लेते हैं, तो ये f(x) यानी कि y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और इससे हमारे x जो आएगा 1 माइनस y रूट प्लस माइनस। अब आपको ये देखना कि ये जो टर्म आई है, क्या ये जो है ये आपके z यानी कि डोमेन ये z के अंदर डोमेन में है या नहीं, किसके लिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z कोडोमेन। ये कोडोमेन में से आपको y लेना, y यानी कि ये इसमें से, और इसमें सारे प्लस माइनस वाले एलिमेंट है। अब आप यहां देखो कि ये इसमें है या नहीं। आप क्या करो, लेट y इक्वल टू आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो 1 ले लिया, तो आपके x इक्वल टू 1 मतलब बिलोंग्स टू z कोडोमेन, और इससे आपके जो ये 1 लिया तो ये 1 माइनस 1 रूट प्लस माइनस यानी कि 0 बिलोंग्स टू z ये है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर -1 ले लूँ, लेट y इक्वल टू -1z, तो उस केस में आपके ये जो है -1 क्या -3 ले लूँ, सपोज -3 ले लिया, तो या +3 ले लिया चलेगा। हमें ये देखना है कि यहाँ जो है अगर +3 ले लिया
तो ये हमारे पास में प्लस माइनस रूट में माइनस का 2 आएगा, और ये जो होता है नॉट बिलोंग्स टू जेड। यानी इसके अंदर जेड के अंदर कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो आप यहां पुट करोगे तो रूट के अंदर -1 आएगा। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज आयोटा फॉर्म, और आयोटा फॉर्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो जेड में एग्जिस्ट नहीं होता। तो इसलिए आप देख लो कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू जेड नॉट बिलोंग दिस इज बिलोंग्स टू जेड, और इसलिए मैं इसको तुरंत नोट कर देता हूं। ये एलिमेंट इसमें होना चाहिए वाई की किसी भी वैल्यू के लिए। तो वाई की वैल्यू हमने 1 रखी तो 1 से तो चलो आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर यहाँ वाई 2 रख लेते, 3 रख लेते, 4 रख लेते, तो आप देखते कि ये सारे आयोटा में आते हैं जो जेड में नहीं होते हैं। तो उस केस में आपके ये जो है इस तरह का एलिमेंट वो जेड में नहीं होगा डोमेन में, और इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। हम इसका मतलब क्या है, आप देख रहे हो कि आपने जैसे 3 लिया प्लस का 3, तो 3 की प्री इमेज क्या आई, प्लस माइनस का 2। अब ये इस तरह के एलिमेंट हमारे डोमेन में इधर वाले में जेड में नहीं होता है, और इसलिए ये प्री इमेज विद्यमान नहीं है, प्री इमेज इज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर fx इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ये जो सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये खास तौर से आप इस तरह के फंक्शन में आप ध्यान रखें कि ये 1 डायरेक्ट प्रूव नहीं कर दें इस तरीके से। हाँ, अगर यहाँ पर मैं क्या करता, अब मैं फंक्शन यहाँ इसको हटा करके मैं फंक्शन fx इक्वल टू 2x प्लस 3 कर दूं। अब इसका पता लगाएं कि ये अपने इसमें है या नहीं, तो हमने जेड ही रखा है। आप आराम से जेड में से यहाँ वैल्यू पुट करो तो आपको हर बार अलग इमेज आएगी। आपने 1 रखा तो ये 5 आया, -1 रखा तो ये 1 आया। यानी आप देखो 1 की इमेज 5, -1 की इमेज 1, तो ये इस तरीके सबकी अलग अलग इमेज आएगी। इसका मतलब आप इसमें ये प्रोसेस यूज कर सकते हो। आप अगर यहाँ नॉट इक्वल यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी प्रोसेस यही रहेगा। ये रॉन्ग नहीं था, केवल ये इस क्वेश्चन के लिए मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन करके बताया कि हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा कर लेने के बाद में हम कह देते हैं कि दिस इज 1, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट करेक्ट। हमने यहाँ वैल्यू पुट करके देखी है, तब जाकर के क्लियर हुआ कि ये 1 नहीं है, मैनी 1 है। लेकिन इस तरीके का फंक्शन जो आता है ये 1 भी है और ऑन टू भी है। हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, यहाँ ये रख लिया हमने, 1 हो गया। अब अगर अपने को इसको ऑन टू प्रूव करना, आप इसकी जगह y ले लें, अब इससे x निकालें तो ये क्या बनेगा, y - 3/2। अब आपको ये देखना कि ये जो एलिमेंट आ रहा है ये आपके जेड के अंदर है या नहीं। जेड कौन सा, ये जेड जो है आपके x मतलब डोमेन, और आपको फॉर एवरी y बिलोंग्स टू जेड ये कौन सा, कोडोमेन। इस तरीके से आपको ये इसके अंदर करके बताना है। तो यहाँ अगर आप y की कुछ भी वैल्यू पुट करो तो आप देखो, मान लो y की आपने 2 रख दिया, तो देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमने z कर रखा है। अब यहाँ देखिए फिर प्रॉब्लम 1 तो हो गया, लेकिन आप अगर y इक्वल टू यहाँ 1 रख दो जो कि z में है, अब 1 रखा तो ये क्या आया, -2/2, तो वो भी जेड में है। लेकिन अगर आपने 1 की जगह यहाँ पर सपोज 2 रख लिया, 2, तो 2 - 3 यानी कि x इक्वल टू कितना आया, -1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू जेड डोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू इन जेड। लेकिन अगर अब यहां में जेड की जगह मुझे इसको ऑन टू बनाना है, तो मैं यहां जेड की जगह क्या करूं, इसमें मैं यहां थोड़ा चेंज कर दूं फंक्शन को। यहां मैं रियल नंबर टू रियल नंबर कर दूं, रियल नंबर, उस केस में ये ऑन टू हो जाएगा।
क्योंकि फिर -1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। ये जेड में तो नहीं है लेकिन बिलोंग्स टू रियल नंबर में है, तो ये 1 तो है ही है। ऑन टू के लिए मुझे, क्योंकि जेड से जेड में था तो ये ऑन टू नहीं था, लेकिन अब आर से आर कर दिया, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो उस केस में हमारे ये जो है ऑन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इस पर डिपेंड करेगा कि हम किस सेट से किस सेट के अंदर किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आपको प्रोसेस जो है इसका बिल्कुल मैंने फिक्स कर दिया है, ऑन टू किस प्रकार से प्रूव किया जाता है और 1 1 किस तरीके से प्रूव किया जाता है।